नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और कली हनुवाड़ी में अभी तक आपने देखा कि जो 2.0 वर्जन है इसके सारे एपिसोड्स लगभग समाप्त हो चुके हैं। लगभग क्या, सारे ही समाप्त हो चुके हैं। कुछ एपिसोड्स और कुछ पार्ट्स इसके थे जो कि हमने पहले पार्ट में कवर किए हुए हैं, उसी का एक्सटेंशन था ये। सो कवर सारे हो चुके हैं, बट जैसे ही मौका मिलेगा इसमें जो कुछ नए तरीके से सेकंड पार्ट में बताया गया था, अगर कुछ नया बताया गया था तो उसको भी मैं रिपीट करके उनके वीडियोस बनाऊंगा। अभी जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ, इन वीडियोस में वो बातें हैं जो कि चैप्टर्स में नहीं है, लेकिन हनुमान जी के आने से पहले ये बातें जानना जरूरी थी सभी मातंगों के लिए। इनफैक्ट कली हनुवाड़ी पढ़ने से पहले ही ये बातें जानना जरूरी थी। लेकिन बात यह है कि इसके बिना भी, क्योंकि ये चैप्टर्स और ये चीजें मेरे सामने बहुत बाद में आई, लेकिन इससे पहले जो चीजें आ चुकी थी वो चीजें मैंने आपके सामने रख दी हैं। बट स्टिल यू विल फाइंड कि ऐसा महसूस आपको नहीं होगा कि अगर ये चीजें, अगर आप कली हनुवाड़ी को पढ़ने के बाद पढ़ रहे हो तो आपको कुछ अजीब सा लग रहा है या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा। इट विल बी ऑल अ काइंड ऑफ प्लेजर फॉर यू। एक आनंद हो मिलेगा आपको इस कथा को सुनने में, इन कहानियों को सुनने में। तो आज की जो कहानी है वो हनुमान जी की कहानी है। और हनुमान जी की कहानी में ये बताया गया है कि किस तरीके से हनुमान जी दो जगहों पे, भारतवर्ष में दो जगह हैं। एक है आंध्र प्रदेश में तिरुपति, और दूसरी जगह है पुरी, उड़ीसा में जो कि है। इन दो जगहों पे हनुमान जी की चेन से बंधी हुई, जो जंजीर होती है ना, उससे बंधी हुई एक मूर्ति है। एक मूर्ति तिरुपति में है, एक मूर्ति पुरी में है। तो ये क्यों है, इसकी कहानी यहाँ पर बताई गई है। हनुमान जी ने ये कहानी मातंगों को बताई थी। ठीक है, तो वही चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो हनुमान जी ने मातंगों को बताई थी। तो इस कहानी में क्या था कि हनुमान जी ने मातंगों को ये बताया कि किस प्रकार से मुझे पुरी में और आपका जो तिरुपति है, इन दो जगहों पे बांधा गया है। मेरी मूर्ति को बांधा गया है। मेरे हाथ, और मेरे हाथ जो है पीछे बंधे हुए हैं, और उनके पैर भी शायद बंधे हुए हैं जंजीरों से। तो ये बातें उन्होंने बताई कि ऐसा क्यों हुआ है। तो इसके पीछे जो प्रिंसिपल समझाया गया है वो है कर्म दोष का प्रिंसिपल। कर्म दोष क्या है? एक्चुअली हम लोग ये कहते हैं ना कि हमारे साथ जो कुछ भी बुरा हो रहा है, अगर कोई मेरे साथ बुरा कर भी रहा है और वो बुरा भी मुझे झेलना पड़ रहा है, तो हम ये मानते हैं, हम ये जानते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का कोई ये पुराना फल रहा होगा। राइट? कहीं ना कहीं ये किसी पुराने कर्म का फल रहा होगा, जो इस आदमी के माध्यम से तकलीफ के रूप में मुझे मिल रहा है। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि आज के समय में जो तकलीफ हमें अभी मिल रही है, जरूरी नहीं है कि ये हमारे पुराने किसी कर्म का फल हो। ये हमारे इस समय के कर्म का भी फल हो सकता है। कैसे? इसके बारे में भी कली हनुवाड़ी में समझाया गया है। जैसे, अगर आप किसी से भावनात्मक रूप से जुड़े हैं, लेकिन वो आपसे भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ा है, तो जिस व्यक्ति से आप भावनात्मक रूप से जुड़े हैं, चाहे वो प्रेम की भावना हो, चाहे वो करुणा की भावना हो, चाहे वो घृणा की भावना हो, चाहे क्रोध की भावना हो, यानी किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटिमेंट से अगर आप किसी से जुड़ते हैं, तो उसकी तरफ से नकारात्मक कर्मों का, यानी बुरे कर्मों का प्रवाह आपकी ओर शुरू हो जाता है। ठीक है? बुरे कर्म जो कि बुरी भावनाओं के साथ तकलीफ उत्पन्न करते हैं। जैसे क्रोध की वजह से तकलीफ उत्पन्न होना, नई तकलीफें पैदा हो जाना। ठीक है? ये क्रोध की भावनाओं से या नेगेटिव भावनाओं से जुड़े होने के कारण जो तकलीफों के रूप में फल आते हैं, वही नेगेटिव कर्म होते हैं, वही नकारात्मक कर्म होते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक कर्मों को आपके एक्शन के आधार पर डिसाइड नहीं किया जा सकता, आपके भावों के आधार पर डिसाइड किया जाता है। जैसे अगर कोई कहे कि किसी की जान लेना ये तो नकारात्मक कर्म है, लेकिन अगर किसी आतंकवादी को गोली मारनी पड़े तो क्या यह नकारात्मक कर्म है? नहीं है। क्यों है? क्योंकि अगर आप किसी आतंकवादी को गोली मार रहे हो और अगर आपके पास अधिकार है कि आपको गोली मार आप आपको उसे गोली मार देनी चाहिए, आप कोई सिपाही हो, तो इन दैट केस आपको अधिकार भी है। जब आप उसे गोली मारते हो तो आपके पास अधिकार है, ये आपका कर्तव्य है। आपने उस आतंकवादी से किसी तरह की भावना नहीं जोड़ी कि मुझे इससे घृणा है। बिना घृणा की भावना के, बिना किसी करुणा की भावना के आपको अपना कर्म करना है, केवल अपनी भावनाएं नहीं जोड़नी है कि ये मेरा कर्म है, ये मेरा विशुद्ध कर्म है, ये मेरी ड्यूटी है कि मुझे इसको मार देना चाहिए क्योंकि ये समाज का शत्रु है और मुझे एक पिस्तौल मिली है, मुझे एक गन मिली है देश की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए, और मैं एक सैनिक हूँ। राइट? तो उस केस में मैं उसे मार दूंगा। ठीक है? तो ये जो कर्म होते हैं, जो कि अलिप्त होते हैं, किसी भी चीज से निर्लिप्त होते हैं, किसी भी चीज से जुड़े नहीं हो, किसी भी भाव से जब आप नहीं जुड़े हो, तो ऐसे कर्म किसी तरह का सुख या दुख उत्पन्न नहीं करते, किसी भी तरह से आपको बांधते नहीं है। लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि हमारे पता नहीं कौन से बुरे कर्म थे जिसकी वजह से ये व्यक्ति मेरा दुश्मन बना, या ये व्यक्ति मेरा दोस्त था और आज इसने दुश्मनी निकाल ली। ठीक है? इस तरह की बहुत सी बातें हम सोचते हैं, पता नहीं कौन से जन्म का पाप है। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो किसी पिछले जन्म का ही पाप हो। होता यह है कि जब आप किसी से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं या नहीं भी जुड़ते हैं, कई बार ऐसा होता है भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं, तो जुड़ने के कारण आपके क्रोध और प्रेम की भावना के कारण या उससे लगाव के कारण कई बार
उसके द्वारा किए जाने वाले कर्म आपको भी नुकसान पहुंचाते हैं। ये बहुत समझने वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप किसी ऐसे आदमी के दोस्त हैं जो कि बुरे कर्म करता है, बुरे काम करता है, गलत संगत में है, और आप भी उसकी संगत में पड़ गए हो, तो ऑब्वियसली उसके किसी ना किसी बुरे काम का प्रभाव आप पे पड़ेगा ही पड़ेगा। राइट? तो ये होता है कि आपके इसी जन्म में आपके अपने भावों के जुड़ने के कारण ये कर्म आप ये कर्म और इसके फल आप तक पहुंचते हैं। ठीक है? ये एक तरीके से भावनात्मक लगाव के कारण होता है। ये होता है एक अलग तरीके का कर्म, जो कि आपके इस जन्म में आप इकट्ठा कर रहे हो, और यहीं पर सुख दुख की भावना के साथ ये समाप्त होता जा रहा है। कई बार ये लंबे समय तक चलता है, कई बार ये यहीं समाप्त हो जाता है, जल्दी ही समाप्त हो जाता है। एक कर्म ऐसा होता है जो कि ना तो आपने किसी से अपने आप को भावनात्मक रूप से जोड़ा, ठीक है? ना ही अपने आप को आपने किसी तरीके से किसी से घृणा के भाव से जोड़ा। स्टिल बुरे कर्मों का प्रभाव आप तक पड़ रहा है। जैसे अभी हमास और जो है इज़राइल में युद्ध चल रहा है। तो हमास में जिन लोगों ने आतंकवादी हमले किए, ठीक है? जिन लोगों ने आतंकवादी हमले कर दिए, वो आतंकवादी थे। वो एक तरीके से अपने आप को लड़ाका कहते हैं, जो भी कहते हैं, लेकिन वो एक आतंकवादी एक्ट था जो कि उन्होंने पहले इज़राइल पे जाकर के हमला कर दिया। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको नेगेटिव सेंस में मत लीजिएगा। एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि उन्होंने हमला कर दिया। अब हुआ क्या कि इज़राइल भी कोई छोटा-मोटा देश नहीं है। उसने पलट करके हमला कर दिया। जब उसने पलट करके हमला कर दिया, तो यहाँ पर जो हमला करने वाले आतंकवादी थे, वो तो मारे ही गए, लेकिन उसके अलावा जो छोटे-छोटे मासूम बच्चे हैं, जिन्हें धर्म का नहीं पता, जिन्हें हमास नहीं पता, जिन्हें इज़राइल नहीं पता, जिन्हें यहूदी नहीं पता, जिन्हें इस्लाम भी ठीक से नहीं पता, ठीक है? अभी वो सीख रहे हैं, वो बड़े हो रहे हैं, राइट? अभी वो छोटे-छोटे मासूम बच्चे हैं, वो भी उसमें मारे जा रहे हैं। तो इन बच्चों ने ना कोई लेना है, ना कोई देना है। स्टिल किसी और के बुरे कर्मों का प्रभाव इन पर पड़ रहा है। तो किसी और के बुरे कर्मों का प्रभाव जब आप पर पड़ता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके किसी पिछले जन्म के कर्म के कारण ऐसा हो रहा हो। ये कर्म दोष भी हो सकता है। 2 चीज़ें हो सकती हैं। या तो किसी तरह का कर्म है जो आप काट रहे हो, या फिर ये कर्म दोष हो सकता है। कर्म दोष एक ऐसी चीज़ होती है जो कि सज्जनों को परेशान करता है। जैसे भगवद गीता में आपने सुना ना कि सज्जनों की रक्षा के लिए और दुर्जनों के उद्धार के लिए मैं आता हूँ। ऐसी बात उन्होंने क्यों कही है? अगर ऐसा होता कि हर आदमी केवल अपने कर्मों का ही फल भुगत रहा है, तो फिर तो महाभारत में अगर पांडवों के साथ कुछ गलत हो रहा था, तो ये भी माना जा सकता था कि वो उनके बुरे कर्म रहे होंगे। फिर इसका हिसाब-किताब क्यों करना? अगर सब कर्म का नियम है, और ये कर्म का नियम सिर्फ इतना है कि आपने जो कुछ भी किया होगा बुरा, उसके बदले में ही कुछ ना कुछ बुरा आपके साथ हो रहा है। अगर ऐसा होता, तो भगवान कृष्ण ये क्यों कहते कि सज्जनों की रक्षा के लिए और दुर्जनों के विनाश के लिए मैं आता हूँ? सज्जनों की रक्षा का कारण यही है कि जो कर्म दोष होते हैं, जो अच्छे लोगों के अच्छे कर्म दूसरे बुरे लोगों के काम आ जाते हैं, और दूसरे बुरे लोगों के बुरे कर्म अच्छे लोगों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। ये जो कर्म दोष होता है, वो अच्छे लोगों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, और बुरे लोगों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। सकारात्मक यानी उनके मन की चीज होने लगती है, और जो अच्छे लोग होते हैं उनके सारे रास्ते बंद होने लगते हैं। ये होता है कर्म दोष। इस कर्म दोष की संख्या जब बढ़ने लगती है, जब कर्म दोष ट्रेवल करने लगते हैं एक इंसान से दूसरे इंसान में, तब भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु एक अवतार लेते हैं, भगवान राम के रूप में या कृष्ण के रूप में, और वो अवतार लेकर के इस कर्म दोष के चक्र को काटते हैं, ताकि जिसके जो कर्म है वो अपने ही कर्मों के फलों को भुगत सके। बाकी जितने भी कर्म दोष हैं, जो एक अच्छे इंसान से बुरे इंसान की ओर और एक बुरे इंसान से अच्छे इंसान की ओर ट्रैवल इस तरीके से कर रहे हैं कि नकारात्मकता ही फैलती जा रही है। निगेटिव जो भाव है, नकारात्मक जो भाव है, जो मनुष्य को ध्यान एकत्रित नहीं करने देते, केवल वैसी भावनाएं फैलती जा रही हैं। तो उस केस में इस कर्म चक्र को, इस कर्म दोष को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। ये इस पर्टिकुलर कमेंट्री में समझाया गया है। ये कमेंट्री कली हनुमाड़ी की सेकंड वर्जन के साथ ही मेरे पास आई है। जो मैंने समझा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बड़ा ही अच्छा ये कमेंट्री है। तो कर्म दोष आपने समझ लिया होगा। कर्म दोष का मतलब होता है, आई रिपीट अगेन, कर्म दोष का मतलब होता है कि वो कर्म जो आपने नहीं किए हैं, लेकिन उसके अच्छे या बुरे फल आपको ही झेलने पड़ रहे हैं। कर्म आपने नहीं किए हैं। जैसे हमास में आतंकियों ने हमला किया, हमास के आतंकियों ने, हमास के लड़ाके जो भी वो कहते हैं, ठीक है, उन्होंने हमला किया, और उसके बदले में जब इसराइल ने हमला किया, तो इन आतंकियों के बुरे कर्मों का फल किसको भुगतना पड़ा? यहाँ की जनता को भुगतना पड़ा, बेकसूर जनता को भुगतना पड़ा। तो अल्टीमेटली किसी दूसरे के बुरे कर्मों का असर किसी अच्छे लोगों पर हो रहा है। हम ये बिल्कुल नहीं मान सकते कि जरूरी नहीं है कि ये जो बच्चे मारे जा रहे हैं, या ये जो लोग परेशान हो रहे हैं, ये अपने किसी पुराने जन्म का फल भुगत रहे होंगे। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि कौन सा कर्म दोष के रूप में है और कौन सा कर्म कर्म के फल के रूप में है। इसलिए ये समझना जरूरी है कि एक कॉन्सेप्ट कर्म दोष भी होता है। ठीक है? इसलिए अपने आप को हमेशा ये सोच करके कि मेरे साथ जो हो रहा है, जो व्यक्ति मेरे साथ बुरा कर रहा है, मुझे ये झेलना पड़ रहा है। इस झेलना मुझे इसलिए पड़ रहा है क्योंकि मैंने कोई बुरा कर्म पहले या पुराने जन्म में किया होगा, जिसकी वजह से आज की डेट में ये चीजें मुझे तंग कर रही हैं। ऐसा हमेशा नहीं सोचना है। हमेशा क्या, सोचना ही नहीं है ऐसा। ये एक प्रकृति का नियम है। जो आपने किया है वो भरोगे, लेकिन वो आपके पास लौट के आएगा। लेकिन
एट द सेम टाइम आपको कर्म दोष भी ध्यान रखना है, और कर्म दोष जब ध्यान रखना है तो आप अनसर्टेन हो जाते हैं कि कर्म दोष है मेरे साथ या फिर कर्म का फल है। इस केस में आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, कर्मयोग का सिद्धांत, कि आपके जीवन में चाहे जो हो जाए, चाहे जैसी परेशानी आ रही हो, आप अपनी ड्यूटीज को जरूर देखें। ऐसा नहीं है कि अगर कोई बुरा कर रहा है, आपने कोई सरकारी काम करवाना है और सरकारी अफसर जो है वो आपके काम को रोक रहा है और आप ये मान लें होगा कोई बुरा कर्म, नहीं। आप ये देखिए कि आपकी ड्यूटी क्या है इस समय, आप उस ड्यूटी को जरूर पूरा कीजिए। क्योंकि अगर वो बुरा कर्म है भी तो भी अपने कर्तव्य को पूरा करके ही वो कर्म कटेगा। अगर आप बैठे रहोगे तो वो नहीं कटेगा, वो आपके पास बना रहेगा। उस तकलीफ के साथ आप चले जाओगे, उस तकलीफ के साथ आप आगे निकल जाओगे, लेकिन वो तकलीफ, वो पीड़ा, वो आपके साथ रह जाएगी। जब तक उस पीड़ा को निराकरण करने के लिए आप अपने कर्तव्यों को पूरी तरीके से पूरा नहीं कर लोगे, जब उसको झेल नहीं लोगे, उसके उसकी कीमत नहीं चुका दोगे, जब तक आप उसे सजा नहीं दिला दोगे, या आपका खुद भी कुछ नुकसान जरूर होगा। ऐसा हो सकता है कि आपका भी नुकसान हो किसी सरकारी आदमी से लड़ने में, लेकिन अपने कर्तव्य को जब तक आप पूरा नहीं करेंगे, तब तक हार और जीत के बिना, क्योंकि जब आप अपने कर्तव्य को पूरा करते हैं तो हार और जीत की परवाह नहीं करते हैं। कई बार आपको पता होता है कि जिससे मैं लड़ रहा हूं वो निश्चित रूप से भारी पड़ सकता है, लेकिन फिर भी अपना विशुद्ध कर्तव्य समझ के जब आप लड़ते हैं, अपना काम करते हैं, तो जिस कर्म की वजह से ये चीज लौट करके आई थी, वो क्या होती है, वो आपके लिए निष्काम कर्म करने की वजह से धीरे धीरे उस कर्म के प्रभाव का समापन हो जाता है और आप उस कर्म से मुक्त हो जाते हैं। ये प्रिंसिपल है। एक प्रिंसिपल है कर्म दोष का, जिसमें आप कर्म से मुक्त अपने आप नहीं होते, इसके लिए आपको दैवीय सहायता की जरूरत पड़ती है, वो है कर्म दोष। ठीक है, तो ये कहानी यहाँ पर है एक, जरा उस कहानी को हम सुन लेते हैं। तो इस कहानी में ये बताया गया है कि एक बार भगवान विष्णु और जो माता लक्ष्मी है वो धरती पे आते हैं, और वो एक लड़की को टोकरी बनाते हुए देखते हैं। बड़ा ही सुंदर सा जंगल था, उस जंगल में एक बगीचे में एक लड़की छोटी सी थी, बड़ी सुंदर सी थी। वो एक टोकरी बना रही थी, और वो टोकरी बड़ी सुंदर थी। तो माता लक्ष्मी देख लेती हैं कि ये टोकरी बना रही है। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये टोकरी जो है बड़ी सुंदर लग रही है, ये लड़की बड़ी अच्छी टोकरी बना रही है। क्यों ना इस टोकरी के बदले में मैं इसे कुछ दूं, कुछ धन दूं, या कुछ संपत्ति दूं, कुछ सोना चांदी, कुछ भी जो कि टेंजिबल वैल्यू का हो, वो इसे दूं। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि इसे ऐसा कुछ देने की जरूरत नहीं है। तो माता लक्ष्मी कहती हैं कि ऐसा क्यों है? क्योंकि इसने इतनी अच्छी टोकरी बनाई है, तो इस टोकरी के बनाने के बदले इसे कुछ तो फल मिलना चाहिए ना। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि इस लड़की ने जो टोकरी बनाई है, इस कर्म का फल सोना या चांदी नहीं है। इस कर्म का फल, टोकरी बनाने के कर्म का फल सिर्फ टोकरी है। इस कर्म का फल सिर्फ टोकरी है, टोकरी का बन जाना, यही कर्म का फल है। इसके बदले में कुछ भी ऐसा सोना चांदी नहीं है जो कि इस कर्म का फल हो, इसलिए आप इसे दे नहीं पाएंगी। ठीक है। तो यहाँ पर उनके बारे में उनसे बातचीत चल रही थी, तो उसी बीच में वो लड़की जो टोकरी बना रही थी, वो सो जाती है पेड़ के नीचे। तो माता लक्ष्मी क्या करती हैं कि वो जो टोकरी बना रही थी, उस टोकरी को उठाती हैं और उस टोकरी को लेकर के भगवान विष्णु के साथ चलने लगती हैं। वो कहती हैं कि जब तक ये लड़की सो रही है तब तक मैं ये टोकरी अपने साथ ले लेती हूँ, बड़ी सुंदर लग रही है, आपके साथ टहलती हूँ। तो ये टहलते रहते हैं, भगवान विष्णु मुस्कुराते रहते हैं। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि ये लोग टहलते हुए वापस उस जगह पहुंचते हैं जहां पे लड़की सो रही थी। तो अब देखते हैं कि लड़की तो जाग के चली गई है। तो माता लक्ष्मी को बड़ा अफसोस होता है कि अरे, ये तो उस लड़की ने बनाई थी टोकरी, और वो लड़की चली गई। उस लड़की को मुझे कुछ देना था, वो भी नहीं दे पाई, यहाँ तक कि उसकी टोकरी और ले ली है। तो उन्हें बड़ी ग्लानि होती है अपने ऊपर कि ऐसा कैसे हो गया। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि चलो आगे देखते हैं, चल के देखते हैं कहाँ है ये। तो वो लोग जाते हैं वहां पर जहां पर वो लड़की बैठी होती है, कुएं के पास। एक कुआं होता है, वहां बैठी होती है। कई और लड़कियां होती हैं जो कुएं से पानी खींच रही होती हैं, तो उसी कुएं के बगल में वो लड़की बैठी होती है। तो अब उस लड़की को वो क्या करते हैं, टोकरी उसके पास रख देते हैं। जब वो टोकरी उसके पास रख देते हैं, ये सोच करके माता लक्ष्मी रख देती हैं। जब ये सोच करके रख देती हैं कि अब ये लड़की उठेगी और इस टोकरी को ले लेगी। तो होता ये है कि वो उस टोकरी को उठाने से पहले, इससे पहले कोई लड़की उस टोकरी को उठाती, कोई और लड़की आती है और उसे अपनी टोकरी समझ करके, क्योंकि ये लड़कियां एक जैसी ही टोकरियां बनाती थी, तो कोई लड़की और थी, वो इस टोकरी को उठा करके चली जाती है। फिर से उस लड़की को वो टोकरी नहीं मिल पाती। तो अब इस टोकरी का, एक तरीके से टोकरी ही कर्म का फल है। टोकरी बनाना कर्म था, और कर्म का फल क्या क्या था, टोकरी का बन जाना। ठीक है। तो जो टोकरी का बन जाना कर्म का फल था, ये बन गई। अब ये फल कोई और लेकर के घूम रहा है, कोई और लड़की घूम रही है। तो माता लक्ष्मी कहती है कि ऐसा कैसे संभव है? आपका जो कर्म का नियम है कि जो कर्म करता है उस कर्म का फल उसी को मिलता है, ये कैसा नियम है आपका? ऐसे कैसे ये नियम टूट गया? तो भगवान विष्णु कहते हैं कि ऐसा नहीं है। कर्म के सिद्धांत इतने सीधे नहीं है। कर्म के सिद्धांत में एक सिद्धांत आता है कर्म दोष का, वही जो शुरुआत में हमने डिस्कस किया ना, कि कर्म किसी और ने किया, फल कोई और ले गया। तो इसमें होता क्या है कि अच्छा कर्म किया लड़की ने, टोकरी बना रही थी, वो टोकरी बनी, और टोकरी बनने के बाद कहाँ गई? किसी और के पास चली गई। तो कर्म का फल किसी और को मिल गया। ये कर्म अच्छा था, इस कर्म का अच्छा फल कोई और उठा ले गया, टोकरी कोई और उठा ले गया, अपना समझ करके, गलती से भी, जैसे भी वो ले गया। तो जिसने कर्म नहीं किया है उसको फल मिल गया, और जिसका कर्म था उसको फल नहीं मिला। जैसे ऑफिस में आप काम करते हैं, आपने बड़ी मेहनत से काम किया, सब कुछ किया, आपने कुछ बनाया, सही से प्रेजेंटेशन बनाई, कुछ भी किया जो आप प्रेजेंट कर सकते थे, लेकिन हुआ क्या कि आपने उसको प्रेजेंट नहीं किया, किसी और ने उसको प्रेजेंट कर दिया।
जिसने उसको प्रेजेंट कर दिया उसकी वाहवाही हो गई और आपका कहीं नाम भी नहीं आया। समटाइम्स इट हैपेंस, हमेशा नहीं होता, समटाइम्स इट हैपेंस। तो इस केस में क्या हुआ, आपके कर्म का दोष, आपके कर्म का जो फल था वो किसी और के पास चला गया। ऐसा नहीं है कि ये किसी कर्म का फल है आपके। बात यह है कि जब संसार में इस तरह का समय आता है कि अच्छे लोग बुरे लोग एक दूसरे से छीना झपटी करने लगते हैं, तो उस केस में कर्म दोष उत्पन्न होने लगते हैं। अच्छे कर्म का फल किसी बुरे इंसान को मिलने लगता है, या फिर उस आलसी उस निकम्मे इंसान को मिलने लगता है जो उसने कोई कर्म किया ही नहीं है। और बुरे कर्म का फल उस आदमी को मिलने लगता है जिसने वो काम किया ही नहीं है। जिस अच्छे आदमी ने उस काम को किया ही नहीं है, उसे वो फल मिलने लगता है, तो इसे कर्म दोष कहते हैं। तो यही बात भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को समझाई कि इस लड़की ने टोकरी तो बनाई है, लेकिन ये टोकरी किसके पास चली गई, उसके पास चली गई, दूसरी लड़की के पास। तो इसे कर्म फल का सिद्धांत इस तरीके से काम नहीं करता, केवल और केवल कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, ये सिद्धांत काम नहीं करता। इसमें एक सिद्धांत और होता है, कर्म दोष का। तो एक अच्छे काम का जो फल है वो दूसरे को मिल गया, ये क्या है, कर्म दोष है। इस केस में क्या होता है, एक अच्छे इंसान को तकलीफ होती है, लेकिन बुरे इंसान को या जिसने काम नहीं किया था उसको अच्छा महसूस होता है। तो ये अच्छे लोगों के लिए बुरा, कर्म दोष अच्छे लोगों के लिए बुरा और बुरे लोगों के लिए अच्छा होता है। इसी स्थिति को खत्म करने के लिए भगवान विष्णु कभी राम, कभी कृष्ण, भगवान श्री राम, कभी भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं, ताकि इस कर्म दोष को काटा जा सके। वरना आप सोचिए कि अगर सिर्फ कर्म होता और हर आदमी अपने कर्मों का ही फल भुगत रहा है, फिर तो भगवान को आपकी सहायता करने की भी क्यों जरूरत है। आप भी, जैसे मैंने कोई बुरा कर्म किया है जिसकी वजह से आज जो है तकलीफ उठानी अगर पड़ रही है, और मैं ये मान लूं और यही होता है अगर, कि जैसा कर्म किया होगा वैसा फल मुझे मिल रहा है, तो इस वजह से जो है मैं परेशान हूं, तो फिर भगवान को कुछ करने की जरूरत क्यों है। फिर तो मैं अपने कर्मों का फल भुगत रहा हूं, तो इस हिसाब से तो चक्र सही चल रहा है कर्म का। तो उन्हें नहीं आना चाहिए, मुझे भी तो भुगतना चाहिए ना अपने कर्मों के फल, उन्हें आने की जरूरत क्या है। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं होता, दिक्कत आती है तब जब कर्म दोष शुरू हो जाते हैं। कर्म दोष धीरे धीरे जैसे जैसे युग बदलते हैं वैसे वैसे कर्म दोष बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे कर्म दोष बढ़ते जाते हैं पृथ्वी पर, वैसे वैसे संसार में अधर्म बढ़ता जाता है। अच्छे आदमी के साथ बुरा होना, बुरे आदमी के साथ अच्छा होना, बुरे लोगों का अच्छा जीवन व्यतीत करना, अच्छे लोगों का डर करके रहना, ये सब चीजें शुरू होने लगती हैं। ऐसा नहीं है कि जो अच्छा आदमी डर के रह रहा है वो कोई बुरे कर्म करने की वजह से डर से रह रहा है। ये स्थिति तब खड़ी होती है जब कर्म दोष उत्पन्न होते हैं, और कर्म दोष को खत्म करने के लिए ही भगवान विष्णु जन्म लेते हैं। ठीक है। तो ये जो कर्म दोष है, ये जब ज्यादा बढ़ जाता है, तभी भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो सज्जन है उनकी रक्षा के लिए, किससे, इसी कर्म दोष से। उस श्लोक में यही कर्म दोष का एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, छुपा रह गया है। अब आपने अगर यहाँ पे समझा है कर्म दोष को, तो इस केस में अब आप उस श्लोक का मतलब समझ जाएंगे कि सज्जनों की रक्षा के लिए। क्योंकि अगर सिर्फ कर्म फल होते तो सज्जन भी अपने कर्म का फल ही भुगत रहा होगा, आप ऐसा मान सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक कॉन्सेप्ट कर्म दोष है, इस कर्म दोष के चक्कर को तोड़ने के लिए, जब मनुष्य अपने आप इन कर्म दोषों को नहीं तोड़ पाता, तब वो जन्म लेते हैं। यही बात यहाँ पे बताई गई, और यही बात भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को बताई कि कर्म दोष, इसको तोड़ने के लिए मैं आता हूँ। और जब तक मैं नहीं आता हूं तब तक, जब तक ये कर्म दोष हल्के रहते हैं, मतलब कर्म दोष की भी इंटेंसिटी है। कई बार क्या होता है, कर्म दोष एक छोटे मोटे स्तर पर होते हैं। कई बार क्या होता है, ये कर्म दोष बहुत बड़े स्तर पर आ जाते हैं, जैसे अभी हमास इसराइल में युद्ध होना। इस केस में क्या है, बेकसूर मासूम लोग भी मारे जा रहे हैं। ये क्या है, ये कर्म दोष के कारण है। ये बड़े लेवल के कर्म दोष हैं जो पूरे संसार को प्रभावित करने लगे हैं। अगर आप देखें तो संसार का कोई भी कोना आज के समय में सुरक्षित नहीं रह गया है। पूरा संसार बारूद के ढेर पे बैठ गया है, और पिछले 3 साल से इस चैनल के माध्यम से लगातार किसी न किसी वीडियो में ये मैसेज लगातार मेरे मुंह से आता रहा है कि आप देख लेना, संसार एक दिन कुत्तों की तरह लड़ेगा, बहुत बुरी तरह से लड़ेगा। और वही स्थिति धीरे धीरे बनती जा रही है, क्योंकि ये चीजें कर्म दोष की वजह से उत्पन्न होती हैं। तो ये जो कर्म दोष उत्पन्न हुआ है, इसलिए इस समय में हनुमान जी, क्योंकि जब कर्म दोष की स्थिति थोड़ी बढ़ने लगती है, जब हनुमान जी की सहायता की आवश्यकता पड़ती है, और उसके बाद जब भगवान विष्णु की सहायता की आवश्यकता पड़ती है, तब ये ज्ञान हमारे सामने हमेशा आता है। ऐसा नहीं है कि पहली बार इस संसार में ऐसा हो रहा है। ना मैं पहली बार आया हूं, ना आप पहली बार ये ज्ञान सुन रहे हैं। ये ज्ञान कई बार इस युग में, इसी समय में बार बार किसी न किसी के माध्यम से दिया जाता रहा है। ठीक है। तो ये चीज हमें समझनी होगी कि ये क्या हो रहा है। ठीक है। तो इस चीज को समझ करके हमें जो है अपने कर्म को समझना होगा, और सारी चीजें हमें व्यवस्थित करनी होगी अपने जीवन में। एक मिनट, जरा मेरे पास एक कॉल आ गई थी जिसकी वजह से ये कनेक्शन कट गया है। ठीक है। तो अब आगे की कहानी ये है कि एक मिनट, आगे की कहानी ये है कि जब आप इस कहानी को आगे देखते हैं। एक मिनट, मैं जरा बात कर लेता हूँ, मैं क्या करूं, मैं मजबूर हो गया। हेलो। हाँ बेटा। हाँ बस मैं निकल रहा हूँ, बस आ रहा हूँ, है ना, बस 15 मिनट मुझे दे दो, 11 सवा 11 तक पहुंच जाऊंगा मैं।
ठीक है। जल्दी तो नहीं है, वेट वेट कर लोगी ना? ठीक है। माफ कीजिएगा। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा व्यवधान आ गया था, कर नहीं सकते उसका। सो इसमें अब कहाँ पर थे हम? यहाँ पर कुछ इस तरह की बात हम पढ़ रहे थे कि हाँ, कर्म दोष क्या होता है। तो कर्म दोष के बारे में जब भगवान विष्णु ने बता लिया, तो उसके बाद कर्म दोष के आगे उन्होंने ये बताया कि हनुमान जी किस तरीके से कर्म दोष को दूर करते हैं। तो उन्होंने हनुमान जी के बारे में बताया। जब हनुमान जी के बारे में बताया, तो उन्होंने ये बताया कि हनुमान जी जो हैं वो आ, पुरी में और आंध्र प्रदेश के तिरुपति में अपने हाथ और पैरों को बांधे हुए दिखाई देते हैं, बंधे हुए दिखाई देते हैं। तो हुआ ये था कि पुरी में एक बार एक राक्षस था, जहाँ पे पुरी के किनारे जो है समुंदर है, उस समुंदर में एक राक्षस रहता था। उसने क्या किया, एक बार पुरी पे हमला किया और पुरी को आधा डुबो दिया। उस समय भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर में नहीं थे, तो वो पुरी डूब गई। ठीक है, अब जब पुरी डूब गई, तो आधी पुरी डूब गई, तो उस केस में क्या हुआ, जब भगवान विष्णु वापस आए तो उन्होंने पूछा, भगवान जगन्नाथ वापस आए तो उन्होंने पूछा हनुमान जी से कि हनुमान जी ये क्या हुआ? आपको इस जगह की रक्षा के लिए रखा गया था और आप जो है इस चीज को इसकी रक्षा नहीं कर पाए, तो आपको इस चीज की सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने ये बोला कि आपको इस चीज की सजा मिलेगी। हनुमान जी, तुमने ये गलत किया है, तुम्हें रक्षा कर लेनी चाहिए थी, ये लंका नहीं है, आपको इसकी रक्षा कर लेनी चाहिए थी। लेकिन हनुमान जी को समझ में नहीं आया, इतनी तेज हमला हुआ था। इस वजह से हनुमान जी ने कहा कि मुझे समझ में नहीं आया प्रभु, लेकिन हाँ, मैं इस चीज को देखता हूँ, आगे से ऐसा ना हो। लेकिन भगवान विष्णु ने बोला कि नहीं, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, और उन्हें जंजीरों से बांध दिया। तो जब उन्हें जंजीरों से बांध दिया, तो सवाल ये आया लक्ष्मी जी का कि जब जंजीरों से बांध दिया, तो उसके आगे क्या हुआ? उसके आगे ये हुआ कि जो कर्म दोष था, उस राक्षस का जो कर्म दोष था, राक्षस ने कर्म किया, बुरा फल कैसे मिला? पुरी के निवासियों को, जो पुरी में रहने वाले लोग थे, उनको मिला। तो जो वो कर्म था, जो कि पुरी के निवासियों को जिसका फल भोगना पड़ा, वो कर्म अब किसकी तरफ गए? अब वो हनुमान जी की तरफ गए। ठीक है। जब वो हनुमान जी की तरफ गए, तो हनुमान जी की तरफ जाने के बाद अब जैसे एक कर्म दोष एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुंचा, तो एक आदमी से दूसरे तक पहुंचता है, दूसरे से तीसरे तक ही पहुंचता है। लेकिन हनुमान जी के पास जब पहुंचता है तो क्या होता है? ये लक्ष्मी जी ने पूछा कि हनुमान जी के पास जब कर्म दोष पहुंचा, तो ये यहां से कहां गया, यहां से कहां जाएगा? तो विष्णु भगवान ने बोला कि ये जो कर्म दोष है, ये हनुमान जी के पास जब जाता है, तो हनुमान जी के पास जाकर के समाप्त हो जाता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हनुमान जी से ये कहीं और नहीं जाता। हनुमान जी से ये जाता है कहीं और, लेकिन कहीं और का मतलब होता है ये हनुमान जी से हनुमान जी की ओर ही जाता है। हनुमान जी से हनुमान जी की ओर ही जाता है ये। जैसे जो कर्म का दोष था, जो कि पुरी में पैदा हुआ, उस कर्म के दोष को जब हनुमान जी तक पहुंच पहुंच गया वो, तो उस कर्म के दोष को हनुमान जी से हनुमान जी ने अपनी दूसरी ओर फेंका। मतलब दूसरे हनुमान जी की ओर फेंका, यानी अपने ही रूप में कई जगहों पे वो उपस्थित रह सकते हैं हनुमान जी। ठीक है। ये जो चीज है, इसके बारे में एक्सप्लेन हम पहले कर चुके हैं कि हमारा पूरा शरीर कई अणुओं से बना हुआ है। तो हम अपने अणुओं को, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, वो अणुओं को, जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स को अलग अलग जगहों पे व्यवस्थित कर सकते हैं। उनमें इतनी सिद्धि, इतनी ताकत होती है। तो हनुमान जी में ये सिद्धि थी कि वो एक साथ अपने आप को कई जगह पर व्यवस्थित कर सकते थे। उन्हीं मॉलिक्यूल से अपने दो शरीर बना सकते थे। तो जो उनका दूसरा शरीर था, वो था पुरी, एक पुरी में था, एक दूसरा था तिरुपति में। तो तिरुपति में जो शरीर था, जब इनका ये कर्म कर्म दोष जब इन पर लगा, पुरी वाला कर्म दोष जब इन पर लगा, तो यहां से निकल करके इन्होंने इस कर्म दोष को कहाँ भेजा? क्योंकि कर्म दोष का नियम है, भागता है। लेकिन हनुमान जी क्या करते हैं कि जब ये इनकी तरफ कर्म दोष आते हैं, तो ये कर्म दोष उन्हीं में आपस में घूमते रहते हैं, हनुमान जी में ही आपस में घूमते रहते हैं, और वो उसको खत्म कर देते हैं। धीरे धीरे घूमते घूमते वो उसको खत्म कर देते हैं। जैसे समुद्र में एक लहर पैदा होती है ना, वैसे ही कर्म दोष पैदा होता है, और एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता हुआ अंत में समाप्त हो जाता है। तो हनुमान जी क्या करते हैं, अपने भीतर ही एक हनुमान से हनुमान दो, हनुमान तीन, हनुमान चार, ऐसे घुमा घुमा करके हनुमान जी के बीच में ही वो कर्म दोष समाप्त हो जाता है। तो हनुमान जी इस तरीके से कर्म दोष को समाप्त करते हैं। उस एक कर्म दोष को समाप्त करने के लिए, जो पुरी में हुआ था, उस एक कर्म दोष को समाप्त करने के लिए वहां से जो कर्म उत्पन्न हुआ, वो जा करके दूसरी जगह पे समाप्त हुआ, जो कि तिरुपति में थे। ठीक है। केवल उसी कर्म दोष के लिए ये दो रूप हनुमान जी के आए थे। ठीक है। और बाकी के जो कर्म दोष हैं हमारे और आपके, ये कैसे दूर होंगे? निश्चित रूप से हनुमान जी पर विश्वास करने से, हनुमान जी पर श्रद्धा रखने से, कली हनुवाड़ी और इन चीजों को जो हमने समझा है, पढ़ा है, उसको फॉलो करने से। राइट। तो हनुमान जी की जो भक्ति होती है, वही क्या करती है, कर्म दोष को निकाल देती है। यानी कि अगर आप इस तरीके की मुसीबत में पड़े हैं, तभी लोग कहते हैं ना कि संकट से हनुमान छुड़ावे। जो भी संकट है, ये यही संकट है, कर्म दोष का संकट ही असली संकट है। ठीक है। अगर आप अपने कर्मों के फल भुगत रहे हैं, तो कोई देवता, कोई भगवान कभी हस्तक्षेप नहीं करता। लेकिन अगर कर्म दोष है, तो वो हस्तक्षेप करते हैं। किसी और के बुरे कर्मों का फल अगर आप तक आ रहा है, तो वो हस्तक्षेप करते हैं। किसी और के अच्छे कर्मों का फल भी अगर आप तक आ रहा है और आप भक्त हैं, तो वो आपको एहसास दिलाते हैं कि तुम गलत कर रहे हो,
राइट? फिर आप ऐसा करना बंद कर देते हो। तो ये कर्म दोष काटने का तरीका होता है। तो जो हनुमान जी की शरण में जाता है, अगर वो बुरी संगत में था, तो धीरे-धीरे उसके अंदर ऐसा बदलाव आने लगता है कि वो दूसरों के साथ बुरा करना बंद करता है, या फिर अगर उसके साथ कुछ बुरा कर रहे थे कुछ लोग, तो उसे उस चीज़ से शांति मिलती है। उसे किसी तरीके से सहायता मिलती है ऐसी कि उसके अच्छे कर्मों के फल कोई और नहीं ले जाए। ठीक है? तो ये कर्म दोष को काटने का तरीका होता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब पूरा संसार इतना अव्यवस्थित हो जाता है कि कर्म दोष एक जगह से दूसरी जगह पे फैल जाते हैं। इस केस में क्या होता है? इस केस में हनुमान जी क्या करते हैं, भगवान विष्णु क्या करते हैं, हनुमान जी के साथ साथ खुद भी अवतार लेते हैं। ठीक है? तो उस केस में वो कर्म दोषों को काटने के लिए बड़े लेवल का परिवर्तन करते हैं, बड़े लेवल के युद्ध होते हैं। उन युद्धों में वो सभी लोग मारे जाते हैं जो बुरे कर्म कर रहे थे। इसी को धर्म युद्ध कहते हैं। कर्म दोष को काटने के लिए ही धर्म युद्ध होते हैं। तो यही थी इसकी कहानी। आई होप कि आपको कर्म दोष समझ में आया होगा, और आपको समझ में आया होगा कि हनुमान जी की दो मूर्तियां क्यों हैं, एक तिरुपति में और एक आपके पुरी में क्यों है, किस वजह से है। ठीक है? तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। फ़ोन आ रहा था, मुझे जाना है किसी ज़रूरी काम से। मैं वीडियो को एडिट नहीं कर पाऊँगा, सो फॉर दैट पार्ट प्लीज़ फॉरगिव मी। ठीक है? क्योंकि बहुत टाइम लगता है, टाइम मेरे पास होता नहीं है, इसलिए मैं वीडियो एडिटिंग वगैरह करने बैठ नहीं पाता। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।